पार्ट 3 अंतरिक्ष की सैर पढ़ेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि अंतरिक्ष में यात्री कैसे चलते हैं, कैसे खाते हैं, क्या खाते हैं? आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब। अंतरिक्ष यान का नाम सुनते ही हम आकाश में विचरण करने की कल्पना करने लगते हैं। यही नहीं, जब हम गर्मी के दिनों में रात को कुछ देर के लिए आंगन में लेटे होते हैं तो आकाश में असंख्य तारे झिलमिलाते नजर आते हैं। उन्हीं तारों के बीच से एक तारा घूमता नजर आता है। यही वह अंतरिक्ष यान है। जो तारा घूमता हुआ नजर आता है वह अंतरिक्ष यान होता है, जिसकी हम कल्पना करते हैं। कुछ वर्ष पहले अंतरिक्ष यान कोलंबिया दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और उस हादसे में भारतीय मूल की साइंटिस्ट कल्पना चावला सहित 7 अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हो गई थी। कल्पना चावला, जिनका जन्म 17 मार्च 1962 हरियाणा के करनाल में इनका जन्म हुआ था, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। 1 फरवरी 2003 को इनकी मृत्यु हुई थी। हमारे मन मस्तिष्क में यह प्रश्न उठता है कि ये अंतरिक्ष यात्री ऊपर आकाश में कौन कौन सी चीज़ें खोजते हैं, कैसे रहते हैं और कैसे दिन बिताते हैं। इसी तरह के कई सारे सवाल सभी के मन में रहते हैं कि ये अंतरिक्ष यात्री क्या खोजते रहते हैं और क्या खाते हैं। सबसे पहले हम आपको यह बताते हैं कि अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं। अंतरिक्ष यात्री साइंटिस्ट, वैज्ञानिक होते हैं जो अपने हर काम में पारंगत होते हैं। वे सिर्फ साइंटिस्ट ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष यान के तकनीकी पहलुओं की जानकारी भी रखते हैं। दरअसल अंतरिक्ष यान हवाई जहाज का ही एक बदला हुआ रूप है। वर्षों पहले अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष यान का खुद ही हैंडल चलाना पड़ता था, लेकिन वर्तमान परिवेश में सब काम कंप्यूटर के जरिए होते हैं। आकाश में जा रहे अंतरिक्ष यान के यात्रियों की सभी गतिविधियों की जानकारी हम पृथ्वी स्थित अपनी प्रयोगशालाओं में चित्रों के माध्यम से देख व सुन सकते हैं। तो वर्तमान में हम कंप्यूटर के माध्यम से प्रयोगशालाओं में चित्रों के माध्यम से उन्हें देख व सुन सकते हैं। अंतरिक्ष की अवस्थाएं पृथ्वी से भिन्न होती हैं। वहाँ गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं होती है। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। अंतरिक्ष यात्री खुद को भारहीन महसूस करता है, किसी भी दिशा में घूम फिर सकता है। अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसा वायुमंडल नहीं होता है, न अधिक तापमान और न ही हानिकारक विकिरणों से बचाव का रास्ता। ये सभी चीजें एक अंतरिक्ष यात्री को झेलनी पड़ती हैं। अंतरिक्ष में जाने से पहले इन यात्रियों को एक विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है, नियमित शिक्षा दी जाती है। इस प्रशिक्षण के दौरान अंतरिक्ष यात्री को करीब 1 साल तक घर से दूर रहना पड़ता है। अंतरिक्ष यात्रा के लिए अंतरिक्ष यात्री को पृथ्वी पर स्थित प्रयोगशालाओं में प्रशिक्षण दिया जाता है। अंतरिक्ष यात्रियों की उम्र 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए और वह एकदम कसे हुए एवं स्वस्थ शरीर का व्यक्ति होना चाहिए। दरअसल अंतरिक्ष की परिस्थितियों को हूबहू पृथ्वी पर स्थित प्रयोगशालाओं में महसूस नहीं किया जा सकता। इसलिए अंतरिक्ष यात्री को गुब्बारों, ऊंचाई पर उड़ने वाले हवाई जहाज़ों और भू उपग्रहों में ऊपर भेजा जाता है, जहां वह अंतरिक्ष का वास्तविक एहसास करता है। वैसे यान के ऊपर उड़ते समय अंतरिक्ष यात्री को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा 6 गुना अधिक बल का अनुभव होता है। यह एक कठिन परिस्थिति होती है। अंतरिक्ष यात्री को प्रशिक्षण के दौरान सुबह
5 बजे से शाम 7 बजे तक तथा रात को भी प्रशिक्षण दिया जाता है। दिन में 14 घंटा इन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है, साथ ही रात में भी इनको प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि अंतरिक्ष यात्री रात दिन की विभिन्न परिस्थितियों को जान सकें। कभी कभी प्रशिक्षण के दौरान अंतरिक्ष यात्री अपने को तनाव में महसूस करता है और चिड़चिड़ा हो जाता है। इसमें आश्चर्य की बात यह है कि यात्री अपने शरीर को हिला डुला भी नहीं सकता है। कभी कभी उसकी देखने व सुनने की शक्ति समाप्त हो जाती है। इसलिए अंतरिक्ष यात्री को रॉकेट द्वारा चलित स्लेज पर विशेष रूप से प्रशिक्षण दिया जाता है। यह स्लेज मीलों लंबी इस्पात की पटरियों पर बहुत तेज गति से दौड़ती है और एकदम रोक दी जाती है। स्लेज की गति और स्पंदन से उस पर बैठे मनुष्य को अधिक दबाव का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यात्रा के दौरान इस तरह का ताप कंपन सहन करना पड़ता है। एक बात और, अंतरिक्ष यात्री को कैप्सूल में बने हुक से लटकाया जाता है। अंतरिक्ष यात्री को खाने के लिए केवल तरल पदार्थ दिया जाता है। अंतरिक्ष यात्री को खाने के लिए केवल तरल पदार्थ जैसे जूस दिया जाता है ताकि वह आसानी से अपना पेट भर सके। सूखा भोजन अंतरिक्ष यान में इधर उधर उड़ता घूमता रहेगा, क्योंकि यान में इस तरह की स्थिति होती है। इसलिए अंतरिक्ष यात्री को तरल पदार्थ ही पीने में दिया जाता है। अंतरिक्ष यान वायुयान का मिला जुला रूप है। अंतरिक्ष यान को तैयार करने में महीनों तैयारी करनी पड़ती है। यान के ऊपरी भाग पर एक विशेष प्लेट लगाई जाती है ताकि वायुयान में उड़ान भरते समय या वायुमंडल में प्रवेश करते समय कोई अतिरिक्त दबाव न पड़े। विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष संस्थान नासा है, जो अमेरिका के फ्लोरिडा शहर में स्थित है। भारत के अंतरिक्ष केंद्र का नाम इसरो है। यही है अंतरिक्ष यात्री की कहानी। भारत के अंतरिक्ष केंद्र का नाम इसरो है। इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। हिंदी में इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहा जाता है। के कार्यपत्रक 1 से 5 तक की पूर्ति देखेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है, श्रुतलेख शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को लिखिए। श्रुतलेख का मतलब होता है सुनकर लिखना। तो शिक्षक जो भी शब्द बोले उनको आपको कार्यपत्रक 1 में लिखना है। दूसरा प्रश्न है अपना कार्यपत्रक 1 का, दिए गए शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। प्रशिक्षण, तो इसका अर्थ होता है नियमित शिक्षा। अब प्रशिक्षण का हमें वाक्य बनाना है, तो अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। वाक्य बनाते समय प्रशिक्षण शब्द आना चाहिए। दूसरा है अंतरिक्ष। अंतरिक्ष का मतलब होता है आकाश। भारत के अंतरिक्ष केंद्र का नाम इसरो है। तीसरा है अपना संस्थान, मतलब संस्था या स्थान। विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष संस्थान नासा है। चौथा है प्रयोगशाला, तो प्रयोग की शाला इसका अर्थ है। वाक्य बनेगा प्रयोगशाला में प्रयोग किए जाते हैं। पांचवा है वायुमंडल, तो वायुमंडल का अर्थ होता है वातावरण। वायुमंडल में अनेक गैसें पाई जाती हैं, यह वाक्य बन जाएगा। तो इस प्रकार हम शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। कार्यपत्रक 2, नीचे कुछ चित्र दिए जा रहे हैं। अपनी कल्पना के आधार पर तथा दिए गए चित्र की सहायता से अंतरिक्ष की सैर पर 8 पंक्तियां लिखिए और उचित शीर्षक भी दीजिए। तो 4 चित्र दे रखे हैं, इनको देखकर आपको अपनी कल्पना के आधार पर 8 पंक्ति लिखनी है।
जैसे यहाँ पर कुछ पंक्ति या वाक्य लिखे गए हैं। एक अंतरिक्ष यात्री वह होता है जिसने प्रशिक्षण प्राप्त किया हो। दूसरा वाक्य लिखा है, मैं एक अंतरिक्ष यात्री बनना चाहती हूँ या चाहता हूँ। अंतरिक्ष यान में उड़ान भरना चाहती हूँ या चाहता हूँ। अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए मैं विज्ञान विषय पढ़ना चाहती हूँ या चाहता हूँ। प्रयोगशाला में मैं प्रयोग करना चाहती हूँ। अभी तक 567 लोग अंतरिक्ष में जा चुके हैं। अंतरिक्ष की सैर के लिए मैं दिन रात कड़ी मेहनत करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। अब कार्यपत्रक 3 देखते हैं। दिए गए शब्दों के अर्थ शब्दकोश से ढूंढकर लिखिए। आप अपने साथी या शिक्षक से भी मदद ले सकते हैं। इसमें पहला दे रखा है अंतरिक्ष, इसका अर्थ लिखना है। तो इसका अर्थ है आकाश या सौरमंडल की खाली जगह। दूसरा है विज्ञान, किसी विषय या वस्तु का क्रमबद्ध व व्यवस्थित ज्ञान। तीसरा है वायुमंडल, पृथ्वी के चारों ओर एक गोलाकार या वाष्पीय आवरण या वातावरण। दुर्घटना, इसका अर्थ होगा अशुभ या बुरी घटना या अनहोनी या विपत्ति। अगला है प्रयोगशाला, वह स्थान जहाँ भौतिक व रसायन विज्ञान आदि विषयों के तथ्यों को समझने के लिए विविध प्रयोग किए जाते हैं। अगला है भू उपग्रह, तो इसका अर्थ होगा पृथ्वी का उपग्रह। वायुयान, वायु में चलने वाला यान। क्रियाकलाप, तो क्रियाकलाप का अर्थ होगा गतिविधि या कार्य करना। कार्यपत्रक 3 के अंतर्गत दूसरा प्रश्न है, दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लगाएं और इसके बाद आपको शब्द दे रखे हैं। विचरण, यात्री, झिलमिलाते, प्रशिक्षण, अंतरिक्ष, अवस्था, इस्पात, संस्थान, अवधारणा, सिद्धांत, गुरुत्वाकर्षण, कंप्यूटर, तापमान, पृथ्वी, प्रयोगशाला, परिस्थिति, विकिरणों, भारहीन। इनको हमें शब्दकोश के क्रम में लगाना है। तो इसमें सबसे पहले आएगा अंतरिक्ष, अवधारणा, अवस्था। वर्णमाला का जो क्रम है उसमें इन शब्दों को हमें सही शब्दकोश में लिखना है। अंतरिक्ष, अवधारणा, अवस्था, इस्पात, कंप्यूटर, गुरुत्वाकर्षण, झिलमिलाते, तापमान, पृथ्वी, प्रयोगशाला, प्रशिक्षण, परिस्थिति, भारहीन, यात्री, विकिरणों, विचरण, सिद्धांत, संस्थान। तो इस प्रकार से हमें सही क्रम में इनको लिखना है वर्णमाला के क्रम में। जैसे इसमें 3 शब्द हैं अंतरिक्ष, अवधारणा, अवस्था। तो फिर हम दूसरा वर्ण देखते हैं जो वर्णमाला में सबसे पहले आता है, उसको सबसे पहले लिखते हैं। जैसे इसमें ना, इसमें वा वन का आया था दूसरा, और इसमें फिर वा वन का आया था। तो हमने पहले अंतरिक्ष लिखा क्योंकि ना सबसे पहले वर्णमाला में आता है। अब इसमें दोनों वा है, तो फिर तीसरा वर्ण देखेंगे धा, और इसमें है सा। तो धा पहले आता है, इसलिए इसमें अवधारणा दूसरे नंबर पर लिखा और अवस्था तीसरे नंबर पर लिखा। इस प्रकार से हम सही शब्दकोश लिख सकते हैं। कार्यपत्रक 4, दिए गए शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। इसमें शब्द दे रखे हैं आपको गुरुत्वाकर्षण, तो इसका वाक्य बनेगा पृथ्वी पर हम गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चल पाते हैं। दूसरा है अंतरिक्ष यान, तो इसका बनेगा अंतरिक्ष यान वायुयान का मिला जुला रूप है। तीसरा है यात्री, अंतरिक्ष में यात्री कैसे चलते हैं। वायुमंडल, वायुमंडल में अनेक गैसें पाई जाती हैं। पृथ्वी, पृथ्वी पर जीवन संभव है। प्रशिक्षण, अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण लेते हैं। संस्थान, विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष संस्थान नासा है। उड़ान, वायुयान में उड़ान भरते समय सावधान रहना चाहिए। अगला है तापमान, एक स्वस्थ व्यक्ति का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला है कार्यपत्रक 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं। इसका उत्तर होगा अंतरिक्ष यात्री साइंटिस्ट वैज्ञानिक होते हैं। दूसरा प्रश्न है
अंतरिक्ष यात्री की उम्र क्या होनी चाहिए? तो अंतरिक्ष यात्री की उम्र 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, अंतरिक्ष यान किसका मिला जुला रूप है? तो अंतरिक्ष यान वायुयान का मिला जुला रूप है। चौथा प्रश्न है, भारत के अंतरिक्ष केंद्र का नाम क्या है? तो भारत के अंतरिक्ष केंद्र का नाम इसरो है। अगला प्रश्न है पांचवा अपना, विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष संस्थान कहाँ है? तो विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष संस्थान नासा अमेरिका के फ्लोरिडा शहर में स्थित है। तो दोस्तों और प्यारे बच्चों, आज हमने अंतरिक्ष की सैर पाठ के कार्यपत्रक 1 से 5 तक की पूर्ति करी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बलराम एजुकेशन सेंटर चैनल पर अगर आप नए हों तो सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें।